कराची में तवील लोड शेडिंग, शहरी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक सिर्फ अपनी पैदावार बताने से गुरेजा। मुज़फ्फर इलाकों में दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग। लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और बल्दिया टाउन में बिजली की बंदिश, शहरी बेहाल। नॉर्थ नाजिमाबाद, बल्दिया टाउन, करंगी, लांधी, मलीर, गुलशन मीमार, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जोहर भी मुतासिब। मरम्मत के नाम पर रात के औकात में 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग ताजरों और दुकानदारों के लिए इम्तिहान बन गई। लियाकताबाद, हैदरी मार्केट, गार्डन मार्केट, कायदाबाद समेत मुख्तलिफ कारोबारी मराकज मुतासिर। आराम बाग, फर्नीचर मार्केट में 3 बार बिजली चली जाती है, ताजरों का शिकवा। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं, बिजली नहीं आती। दिन में गर्मी में 4 घंटे की लोड शेडिंग होती है, ग्राहक कैसे आएंगे? ताज रहनुमा इस्माइल लालपुरिया बरस पड़े। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। इम्तियाज शेख का CEO के इलेक्ट्रिक से राबिता। कहा कि बिजली की बंदिश ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। कि इलेक्ट्रिक हंगामी बुनियादों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करे। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना से के इलेक्ट्रिक के बकाया जात की अदायगी की अपील। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, विफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की समरी मौखिर कर दी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 57 पैसे महंगी करने की समरी पेश की गई थी। ECC ने बिजली महंगी करने की मंजूरी भी दी थी। बाजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बड़ा ब्रेकडाउन। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन आज सुबह 5:30 बजे हुआ। तमाम फीडर से के इलेक्ट्रिक की सप्लाई अचानक से फेल होने के बायस पंपिंग मुकम्मल बंद हो गई थी। पंपिंग स्टेशन की बिजली 6:40 पर बहाल हुई। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के सबब 72 इंच कतर की 2 लाइनें मुतासर लाइनों का मरम्मती काम अगले 72 घंटों तक मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बड़ा अजीब गरीब सिस्टम हो गया है कि कोई भी अफवाह फैला दी जाती है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत उनकी कुछ बेहतरी की तरफ है और अल्लाह की इजाज़त से तो आखिरी वक्त तक पूरी तरह है। रहनुमा MQM कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज का शिकार, तशवीशनाक हालत में ICU में जेर इलाज। किश्वर ज़हरा के मुताबिक कंवर नवीद को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया और WhatsApp पर चलने वाली अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। MQM शोबा इत्तलात की वजाहत बताया कि कंवर नवीद हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। आवाम और कारकुनान से दुआ की अपील। वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब की कंवर नवीद की सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहार को टेलीफोन कंवर नवीद जमील की तबीयत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को भी फोन करके कंवर नवीद को बेहतरीन इलाज मुहैया करने की हिदायत। महकमा सेहत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी सेहत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत को आगाह कर दिया। दुआ ज़हरा की उम्र का तयन 3 दिन में करके अदालत को आगाह किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की सरबराही डाउ मेडिकल की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल करेंगी। दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस में मेहदी काज़मी का तफ्तीशी अफसर पर अदम एतमाद। तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए अदालत से रुजू कर लिया। वकील मुद्दई जबरान नासिर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौजूदा तफ्तीशी अफसर का रवैया जानिबदाराना नजर आता है। शुबा है कि तफ्तीशी अफसर उम्र के तयन के चेकअप के लिए दुआ ज़हरा को पेश न करे। किसी काबिल अफसर को मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए जाए। मेहदी अली कासमी की इस्तता। हैदराबाद से गुमशुदा होने वाली लड़की मिल गई। उम्मे हानी ने निकाह कर लिया। वालिदैन का बेटी की उम्र 11 साल होने और अगवा किए जाने का दावा। असनाद के मुताबिक लड़की की पैदाइश 2010 निकली। निकाहनामे पर उम्र 18 साल दर्ज की। किसी ने अगवा नहीं किया। आफ्ताब से मर्जी से शादी की। उम्मे हानी ने सिंध हाई कोर्ट में बयान दे दिया। अदालत ने लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। हमारे सामने गुमशुदगी का केस था। लड़की अदालत में पेश हो चुकी है। मजीद कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस जुनैद गफ्फार के रिमार्क्स। बुजुर्ग वालिद की कमरे अदालत में आह बका।
समाअत के दौरान दुआ ज़हरा केस का तस्करा, लड़की के वालिदैन को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। कराची में सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला खत्म न कराया जा सका। सब्जी फरोश हुकूमत नरखों पर सब्जी की फरोख्त करने को तैयार नहीं है। प्याज 70 और टमाटर 80 रुपए किलो में फरोख्त, आलू 40 रुपए किलो हो गया। मटर, मेथी, सलाद पत्ता भी महंगा। फूल गोभी 120 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। शहर कायद के बासी पीपल्स बस सर्विस के सफर से इस्तिफादा हासिल करने लगे। पीपल्स बस सर्विस के बाद एक और मंसूबा मुकम्मल करने की तैयारियां। रेड लाइन बस मंसूबे पर तरक्याती काम जारी। मंसूबा 26.6 किलोमीटर तवील होगा। रोजाना 3,50,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। रेड लाइन मंसूबे का आगाज नुमाइश से यूनिवर्सिटी रोड, मौसमियात सफूरा चरंगी से मलिर हॉल्ट पर इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से मंसूबा चलाया जाएगा। 5 माह गुजर गए, कोरंगी शाह मोहम्मद रोड से सीवरेज का पानी साफ न हो सका। गंदगी और गलाजत के बाइस एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। रात के औकात में स्ट्रीट क्राइम और हादसात में इजाफा हो गया। सीवरेज का पानी झील की शक्ल में खड़ा होने से ताफुन फैल गया। गंदगी और गलाजत से इंडस्ट्रीज और अलावाला टाउन समेत रिहायशी आबादियां मुतासिर। फैक्ट्री वर्कर्स का गंदे पानी में गिरना और ताखीर से पहुंचना मामूल बन गया। सीवरेज का निजाम दुरुस्त न होने पर बारिशों में बड़ी तबाही का खदशा। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी। आज 12वीं जमात का कीमियाई का पर्चा लिया गया। नाज़िम इम्तिहानात अनवर अलीम खानजादा राजपूत का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। नकल करते हुए 6 तालिब इल्मों की इम्तिहानी कॉपियां जब्त कर ली गई। मदद में मुलव्विस 9 इन्विजिलेटर्स को भी फारिग कर दिया गया। ईद उल अजहा की आमद में 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी। सोराब गोट मवेशी मंडी में 2.5 लाख से ज्यादा जानवर सज गए। भारी भरकम और खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज। होशरुबा कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव-ताव। यूसुफ गोट की मवेशी मंडी में मसाइल का अंबार। मंडी में बिजली ना है, ना ही पानी है, ना ही जानवरों का डॉक्टर। पानी की निकासी का निजाम भी मौजूद नहीं। सदर मंडी खालिद मेमन का कहना है TMC के माड़ी की इंतजामिया करोड़ों रुपए टैक्स वसूल कर रही है। मंडी में लगी 75 फ्लड लाइट्स बल्दिया के माड़ी की इंतजामिया उतार कर ली गई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का मालिक बहरान 2.5 माह में मजीद संगीन हो गया। पावर सेक्टर, दरामदी, RLNG और दीगर इदारों पर मजमूई वाजिबात 600 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। 2.5 माह में दरामदी, RLNG के वाजिबात में 53 अरब रुपए और पावर सेक्टर पर 13 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सुपर टैक्स का इनकाद, सनतों का चलना नामुमकिन हो जाएगा। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सलमान असलम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा, सनतकार पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। बड़ी सनतें मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। सनतें नहीं चलेंगी तो मुल्क की मईशत भी नहीं चलेगी। हुकूमत कोई मजबूत और देरपा मुआशी पॉलिसी तैयार कर ले। सुई सदरन कंपनी गैस बहरान को काबू करने में नाकाम। हफ्तावार सनतों और CNG को गैस की फराहमी मुअत्तल करने के बावजूद घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को बिलातातुल गैस की फराहमी न की जा सकी। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस बंदिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, फेडरल बी एरिया, नोट नाजिमाबाद, लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलिर और गुलशन हदीद की मकीन मुतासिर। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता, डॉलर 207 रुपये 94 पैसे से कम होकर 206 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 206 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हुआ। बाजार हिस्स में ट्रेडिंग के दौरान 112 पॉइंट्स गिरकर 41,765 पॉइंट्स पर बंद। KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टॉप सिटी 1 कराची विमेन हॉकी टीम और कराची सीनियर 11 के दरमियान नुमाइशी मैच खेला गया। मैच के पहले हदफ के इख्तिताम पर मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। मेहमान खसूसी रीजनल मार्केटिंग हेड इमरान सलीम ने टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। और पाकिस्तान टेबल टेनिस टीम को धचका, इस्लामिक गेम्स में शिरकत के इम्कानात मशकूक। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में पसंद नापसंद का राज।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने टेबल टेनिस को इस्लामी गेम्स के दस्ते से निकाल दिया। साउथ एशियन जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 8 मेडल जीतने वाली टीम इस्लामी गेम्स से बाहर। वजीर आजम और वफाकी वजीर IPC मामले का नोटिस ले खिलाड़ियों की अपील।